मित्रों नमस्कार। आज तीसरे क्रम की बात कि कंप्रोमाइज किसे कहते हैं। जो लोग आज कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं उन्हें अपने परिवार की और अपने पार्टी के कंप्रोमाइज पता होना चाहिए। कंप्रोमाइज किया जवाहरलाल नेहरू ने, कंप्रोमाइज किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और कंप्रोमाइज कई मामलों में किया देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और परिवार के एक और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने पहला कंप्रोमाइज किया जब इस देश के सर्वोच्च अदालत ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने शाहबानो प्रकरण में 200 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश पीड़ित के पक्ष में दिया, शाहबानो के पक्ष में दिया। तब राजीव गांधी की सरकार ने यह तय किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ रहेगी, और तब के उनके कानून मंत्री ने सदन में ये कहा कि ये जो फैसला है ये फैसला शानदार फैसला है और सरकार इस फैसले का समर्थन करती है। और उसके बाद देश में कट्टरपंथी मुसलमानों का जो हाजी हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, हाफिज हैं, मुफ्ती हैं, इन सब ने मिलकर सरकार पर दबाव बनाया और सरकार पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह जुलूस और जलसे किए, और राजीव गांधी की सरकार उनके दबाव और प्रभाव में आ गई और उन्होंने कंप्रोमाइज किया इन कट्टरपंथियों के साथ। और 200 रुपए प्रतिमाह के आदेश को बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संविधान में संशोधन किया। संशोधन होता है 1987 में, मगर उसमें यह कंडिका जोड़ी जाती है कि इसे लागू माना जाएगा 26 जनवरी 1949 से। इस तरह के कंप्रोमाइज आपने देश की एकता के साथ किए, आपने देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज किए। जब देश की सुरक्षा के लिए बोफोर्स तोप खरीदी गई, उस बोफोर्स तोप में एक स्वीडिश नागरिक जो आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी के व्यक्तिगत मित्र क्वात्रोची, उन्हें बचाने के लिए आपने अपने विदेश मंत्री के माध्यम से स्वीडिश सरकार पर यह दबाव और प्रभाव डालने की कोशिश की कि इसकी जांच शिथिल की जाए, इसकी जांच को रोका जाए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजीव गांधी की सरकार के वित्त मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का आरोप है, और इसी आरोप को चलते आपको सरकार खोना पड़ी और उसका दंश आप आज भी झेल रहे हैं। तीसरा कंप्रोमाइज हुआ कि जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड से गैस का रिसाव हुआ, तो वो यूनियन कार्बाइड का जो प्रेसिडेंट था वॉरेन एंडरसन, वो अमेरिका से भारत आया। अमेरिका के दबाव में राजीव गांधी ने फोन किया तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह को, और अर्जुन सिंह, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अर्जुन सिंह अपने मुख्यमंत्री की स्वयं की कार में बिठालकर वॉरेन एंडरसन को भोपाल एयरपोर्ट तक छोड़कर आए। वहां से विशेष विमान से उन्होंने भोपाल से दिल्ली की यात्रा की और दिल्ली से अमेरिका भेजने का प्रबंध राजीव गांधी की सरकार ने किया। इसको कहते हैं कंप्रोमाइज, इसको कहते हैं सरेंडर करना। तो राहुल गांधी जी, आपके पिता, आपकी दादी और आपकी दादी के पिता, ये सब कंप्रोमाइज करते रहे हैं देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ। अब चूंकि देश में एक ऐसी सरकार है जो निर्णायक सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो किसी के दबाव में काम नहीं करती, एक ऐसी सरकार है जो किसी के प्रभाव में काम नहीं करती, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है जो आपके गले नहीं उतर रहा है। इसलिए आप इस तरह की ओछी और घटिया बातें करते हैं। कल फिर मिलेंगे राजीव गांधी के बाद श्रीमती सोनिया गांधी, जो पीछे से सरकार चला रही थी, उनके सरेंडर, उनके कंप्रोमाइज, फिर राहुल गांधी जी के कंप्रोमाइज। बात अभी खत्म नहीं होगी, बात तो वर्तमान तक पहुंचेगी। कल हमारे कुछ कांग्रेस के मित्रों ने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। और इस तरह की प्रतिक्रिया आप इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम इस तरह की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बात मैं विनम्रता के साथ उन मित्रों से ये जरूर कहना चाहता हूं
कि आप प्रतिक्रियाएं दीजिए। उसमें से एक प्रतिक्रिया है कि ये पुरानी नेहरू की बात क्यों हो रही है। नेहरू की नहीं हो रही, नेहरू की हुई है, इंदिरा जी की हुई है, राजीव गांधी की हुई है, सोनिया गांधी की होगी और राहुल गांधी के कंप्रोमाइज भी आएंगे। क्रम सबका आएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।